हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरी यूट्यूब फैमिली एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इसमें से दो समीकरण है, पहले फर्स्ट और सेकंड समीकरण मानते हैं, उसके बाद x से आप समीकरण एक इसमें से कोई एक समीकरण लेते हैं आपकी वैल्यू को, उसके बाद इस समीकरण को क्या करते हैं, इस समीकरण को मतलब इसमें से x या y का मान निकालते हैं। उस x या y के मान को समीकरण अगर पहला लेंगे तो दूसरे में रखते हैं, फिर उसके बाद जो x का मतलब y का मान आता है उसका x के मान में समीकरण 3 में रखते हैं, x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। आइए इसको सॉल्व करें। तो मेरे भाइयों 100 में से 100 दिलाने की जर्नी को हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों? √2x + √3y = 0 और दूसरा समीकरण √3x - √8y = 0। अब इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको 2। अब मैंने बताया था कि कोई भी सारी समीकरण ले सकते हो, तो मैं इसमें फर्स्ट समीकरण ले रहा हूं, आप सेकंड भी ले सकते हो। तो समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। और इसका भी मैं मतलब समझाऊं कैसे। पहला समीकरण √2x + √3y = 0। अब क्या होगा, इधर से x या y का मान कुछ भी नहीं होगा, मैं x का निकाल रहा हूं, तो क्या होगा √2x = ये इधर जाएगी तो माइनस की जाए √3y। अब क्या होगा, x का मान निकाल रहा हूं मैं, तो -√3y √2, क्योंकि ये इनटू में x के में x का मान इधर निकाला तो भाग में आ जाएगा, तो √2। तो मेरे भाइयों ये समीकरण 3 नाम दे देता हूं। अब एक चर का मान क्यों लिखा है? क्योंकि देखो एक चर है, ये इस एक चर है दूसरे चर में के पद में व्यक्त करना, यही होता है प्रतिस्थापन करना। पहले ऐसे ही करते हैं, फिर उसके बाद रेखीय समीकरण को हल करने पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये x का मान y के पद में मतलब दोनों चरों के पदों में एक चर का दूसरे चर के पद में व्यक्त कर लिया, यही मैंने लिखा है। ये आपको समझ आ गया क्या लिखा है। अब x का मान क्या करते हैं हम, समीकरण 1 लिया है तो समीकरण 2 में उल्टा करते हैं। तो समीकरण 2 में तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 ही तो है, 3 के x का मान समीकरण 1 लिया है तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या दिया है मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली? √3x - √8y = 0। क्या दिया है समीकरण x का मान -√3y, √3 तो यहाँ पे लिख दो, -√3y ये दिया है x का मान √2। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, -√8y = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 करेंगे, तो आप जानते हो √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है ना। तो ये आएगा -3y /√2 -√8y = 0। एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो √2 ये इससे कट जाएगा, -3y ये क्या आ जाएगा, √2 एक हम √2 तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 × 8 मतलब 8 दूनी 16, √16y = 0। अब क्या होगा, यहाँ से -3y और √16 है तो इसको मतलब रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 छुपा रहता है, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 × 4 16, तो मतलब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, -4y। ठीक है, आप जानते हो यहाँ पे लिख लो √16, अब यहाँ से बाहर निकला तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये होता है कितना, 4 × 4, यहाँ पे 2 लिखा होता है तो 4 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं, आप जानते हो इतना तो इक्वल टू। अब यहाँ से ये √2 है तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू में √2, तो -7y = 0, तो y = क्या हो जाएगा, अपॉन 0 अपॉन क्या हो जाएगा,
7y -7 है तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो -7 तो ये आएगा y इक्वल टू 0। मतलब y का मान क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि माइनस से आप जानते हो 0 का कुछ भी करते हो माइनस और प्लस कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो अब y का यहाँ से y का मान 0 निकल आया, कि माइनस से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, कि माइनस प्लस करते हैं 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है माइनस प्लस में। तो y का मान आप क्या कर रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। मैंने जैसा कि बताया था समीकरण 3 में ही रखना y का मान, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने का। तो मेरे बच्चों समीकरण 3 क्या दिया है मेरे भाइयों मेरी बहनों, x इक्वल टू -√3y अपॉन 3, यही अपॉन √2 सॉरी अपॉन √2। अब मेरे भाइयों x इक्वल टू y का मान क्या दिया 0, √3 इंटू 0 अपॉन √2। तो मेरे भाइयों 0 से आप किसी की संख्या मल्टीप्लाई या भाग दोगे तो 0 ही आता है, तो ये तो 0 हो गया अपॉन √2। अब मैंने बताया था भाग दोगे तब भी 0 आएगा, तो 0 अपॉन √2 x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x का मान 0 y का मान 0। अब क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरणों के समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, आया है, ठीक है। ये लिख लिया। अब क्या मेरे भाई जांच करोगे तो जांच भी कर सकते हो x का। अब देखो जांच में क्या करना है, 0 0 तो है यहाँ पे 0 के उल्टू में, तो ये 0 0 मतलब क्या होता है x और y के युग्मों के जो मान है हल करते हैं सॉल्व करते हैं, उसके जो बराबर में संख्या आती है उसके बराबर होना चाहिए। तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, तो 0 तो आ ही जाएगा, आप जानते हो दोनों की वैल्यू 0 इंटू में दिया है, तो ये 0 या ये 0 या तो 0 ये 0 ये 0, ठीक है, कोई कुछ करना नहीं, ठीक है। अब थोड़ा रूट वाला सवाल तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन तो उतनी ही हुई है जो पहले हो रही थी, तो मतलब क्या है थोड़ा मतलब आपको दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ा, ये तो आप अब बेसिक सी चीज है, ये आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो आप 10th पढ़ो ही मत यार, बेसिक सी चीज है इतनी, अब आप इतनी नहीं जानते हो तो आप क्या जानोगे फिर। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, मैं छोटी सी चीजें बताता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि 10th वाला बच्चा तो जानेगा, नहीं, मैं एकदम 0 से हीरो बनाने के लिए आया हूँ। टीचर तो बहुत हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एकदम 0 बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा। अगर आप 10th में कुछ भी नहीं जानते हो, गिनती भी नहीं जानते हो ना, तो गिनती सिखा के रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।